आज हम बात करने वाले हैं श्री राम का माता सीता को हितोपदेश के विषय में। माता कौशल्या से आज्ञा ले आने के बाद श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी से मिलने के लिए आते हैं। पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों का वनवास हुआ है और मैं वन को चला जाऊँ। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री राम का माता सीता को हितोपदेश के विषय में। क्या कहा श्री राम ने माता सीता से, इसी विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि श्री राम ने माता सीता से क्या कहा था। किस समय, जिस समय की श्री राम अपनी माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति ले आते हैं, आज्ञा ले आते हैं। माता कौशल्या से आज्ञा ले आने के बाद श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी से मिलने के लिए आते हैं। अब सीता जी देखती हैं कि इनका मुख जैसे कि पहले था, पहले की तरह नहीं है, इनके चेहरे पर विकार है, अर्थात कि कुछ शंकाएं हैं। तो वो बैठी होती हैं तो श्री रामचंद्र जी को देखकर माता सीता एकदम से पलंग से खड़ी हो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ। उसके बाद में वो बताते हैं कि पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों का वनवास हुआ है और मैं वन को चला जाऊं। तभी माता सीता जो थी वह भी उनके साथ में वन जाने के लिए बोलती हैं। तब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी माता सीता से क्या कहते हैं, अर्थात कि क्या हित उपदेश श्री राम ने माता सीता को दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 22 में श्लोक संख्या 9 में यहाँ पर श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा माता सीता से कहा कि मैं तो वन को चला जाऊंगा, उसके बाद में मेरे वन के जाने के बाद में आपको उपवास आदि व्रतों का पालन करना चाहिए। अर्थात कि श्री राम ने माता सीता से कहा कि अपनी भक्ति और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्री राम ने माता सीता को आदेश दिया था, यही कहा था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी बोले माता सीता से, हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा। और इसी विषय में जो एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो उन्होंने अपनी स्मृति में, अर्थात कि याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, आप उनकी जो याज्ञवल्क्य स्मृति है
याज्ञवल्क्य ऋषि के हाथ की लिखी हुई, उसमें आप देखेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 84 में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है, जिसका पति परदेश गया हो उसे क्रीड़ा, श्रृंगार, नाटक आदि देखना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना और दूसरों के घर पर जाना छोड़ देना चाहिए। किसको? जिसका पति परदेश गया हो। यही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि श्री रामचंद्र जी वेदों के बाद में यदि किसी को मानते थे तो वह स्मृतियां थी, चाहे वह मनु स्मृति हुई, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हुई। तो श्री रामचंद्र जी वेद के बाद में यदि किसी को मानते थे तो वह थी मनु स्मृति। तो वो मनु स्मृति के अनुसार ही माता सीता से ये कह रहे थे कि मैं परदेश चला जाऊंगा, तब तुमको जो है श्रृंगार आदि जो नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और यही बात सभी स्त्रियों पर भी लागू होती है। जिसका पति परदेश में हो उसको हंसी मजाक, नाटक आदि, ये आपने देखे हैं ना कि ये रामलीला आदि नाटक जो होते रहते हैं, और बाकी आपके गली मोहल्लों में बहुत से मदारी जो नाटक दिखाने के लिए या फिर जादूगर कहें तो वो नाटक आदि दिखाने के लिए आते रहते हैं। तब जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को वह नाटक आदि जाकर नहीं देखना चाहिए। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे माता सीता से कहा था। तो यही था श्री रामचंद्र जी का माता सीता के लिए हितोपदेश। तो आप जो समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र जी ने हितोपदेश जो किस लिए दिया था और माता सीता से क्या कहा था। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।